Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर 5 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्या किया था, हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया हुआ था। और स्टूडेंट्स, उसके अंदर सीक्वेंशियल फाइल्स के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स में उसका लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रैंडम फाइल्स का। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि रैंडम फाइल्स क्या होती है और उसको हम कैसे फिर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। आज हम इस चैप्टर का जो फॉर्मली है वो लास्ट लेक्चर देखेंगे। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो इनफैक्ट इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे रैंडम फाइल्स के बारे में। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया था और फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने बात की थी सीक्वेंशियल फाइल्स की। हमने ओपन करके फाइल देखी, क्रिएट करके देखी, हमने फाइल के अंदर राइट करवा के भी देखे रिकॉर्ड्स, फाइल से रिकॉर्ड्स को रीड करवा के भी देखा था। आज हम देखेंगे रैंडम फाइल्स के अंदर कैसे काम होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि सीक्वेंशियल फाइल्स क्या होती हैं और रैंडम फाइल्स क्या होती हैं। सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं कि जिसके अंदर रिकॉर्ड्स है वो आपका, फॉर एग्जाम्पल एक आपको रियल टाइम देता हूँ फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगी। सीक्वेंशियल फाइल के अंदर अगर आपने रिकॉर्ड नंबर जो 10 है उसको आपने फाइंड आउट करना है तो कैसे होता था। सबसे पहले जब रिकॉर्ड नंबर 1 को देखा जाएगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5, 6, 7, 8 और फिर 10 जब आएगा तो फिर उस रिकॉर्ड को जो वो गेट किया जाएगा। लेकिन रैंडम के अंदर क्या होता है कि अगर आपने रिकॉर्ड नंबर 10 को फाइंड आउट करना है या गेट करना है तो डायरेक्टली आप रिकॉर्ड नंबर 10 पे चले जाते हैं। आप 1 से लेकर 9 तक रिकॉर्ड को स्किप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेजर डिफरेंस है आपका सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस के मेथड के अंदर और रैंडम फाइल एक्सेस मेथड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस दोनों के दरमियान मौजूद है। सो रैंडम फाइल्स के बारे में बात करते हैं। रैंडम फाइल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग अ रिकॉर्ड विद इन अ फाइल विदाउट द नीड टू एक्सेस ऑल प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स लाइक इन सीक्वेंशियल फाइल। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपने रिकॉर्ड नंबर 10 को फाइंड आउट करना था तो सीक्वेंशियल फाइल में आपको रिकॉर्ड 1 से फिर 2 पे जाना पड़ेगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे एंड 1 बाय 1। लेकिन इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये करेंगे कि आप डायरेक्ट जो है वो जंप करके किस पे पहुंच जाएंगे, रिकॉर्ड नंबर 10 के ऊपर पहुंच जाएंगे और वो रिकॉर्ड जो आपका वो आपको मिल जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड और रैंडम फाइल एक्सेस मेथड। रैंडम का बेसिकली कीवर्ड आपको यही बताता है कि रैंडमली कि आपने जंप करके कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। कहाँ पहुंचना है आपने, जहां से आपको रिकॉर्ड चाहिए होता है। लेकिन सीक्वेंशियल के अंदर सीक्वेंस में आपने जाना है, मीन 1 बाय 1। पहले 1 पे जाएंगे आप, फिर 2 पे, फिर 3 पे एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, सीक्वेंशियल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, अगर आपने 1000 रिकॉर्ड में से जो थाउजेंड्स रिकॉर्ड है, मीन जो लास्ट पे रिकॉर्ड सेव हुआ है, आपको अगर वो चाहिए तो क्या होगा सीक्वेंशियल के केस में, पहले आपके रिकॉर्ड नंबर 1 को चेक किया जाएगा, फिर 2 को, 3 को, 4 को एंड सो ऑन, और फिर आपका जो वो लास्ट रिकॉर्ड है वहां तक पहुंचा जाएगा और फिर आपको रिकॉर्ड जो वो शो किया जाएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट होगा। लेकिन रैंडम के केस में क्या होगा कि डायरेक्टली जंप किया जाएगा, 1000 जो रिकॉर्ड होगा, मीन जो रिकॉर्ड आपको चाहिए उस पर जंप किया जाएगा और आपको वो रिकॉर्ड शो कर दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच सकते हैं रैंडम फाइल्स के केस में। एज विद ऑल फाइल टाइप्स, द फर्स्ट थिंग द प्रोग्रामर मस्ट डू बिफोर अटेम्प्टिंग टू यूज द फाइल इज ओपन इट। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने सीक्वेंशियल फाइल के अंदर देखा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं और ओपन करते हैं फाइल को, और फिर अगर वो फाइल ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो क्या होता था, नई फाइल क्रिएट हो जाती थी। और अगर ऑलरेडी फाइल मौजूद होती थी तो जिस फाइल को हम ओपन करते थे उसमें अगर आप कोई रीड या राइट करवा रहे हैं डाटा तो क्या होता था, वो ओवर राइट हो जाता था। मीन आप कोई भी डाटा अगर राइट करवाते थे तो ऑलरेडी फाइल के अंदर जो भी डाटा मौजूद था उसके ऊपर ओवर राइट हो जाता था। इसी तरह रैंडम फाइल्स के अंदर भी आप फाइल को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो लेट्स सी कि ओपन कैसे करते हैं फाइल को रैंडम फाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी। द फॉर्म ऑफ ओपनिंग अ रैंडम फाइल इज एज फॉलोज। इसका सिंटैक्स क्या है, ओपन का कीवर्ड आपने यूज करना है, देन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन फॉर रैंडम एज हैश बफर नंबर आएगा। अब स्टूडेंट्स, मेजर जो डिफरेंस है आपका सीक्वेंशियल फाइल्स और रैंडम फाइल्स के अंदर ओपन करते हुए जब, वो ये डिफरेंस है आपका, लेंथ का आपका एक फंक्शन यहाँ पे यूज होता है जो कि हमने सीक्वेंशियल फाइल के अंदर यूज नहीं किया था। ये बात आपने याद रखनी है कि लेंथ का फंक्शन, लेंथ के जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स है len, उस नाम पे ये आपका फंक्शन काम करता है। len के नाम से
लेकिन इसको आप ऑल टुगेदर लेंथ का फंक्शन कह सकते हैं। तो लेंथ का फंक्शन आपका जो है वो रैंडम फाइल्स को ओपन करने में यूज़ होता है। मैं भी आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। वी ओपन द फाइल एज बीइंग रैंडम एंड अ बफर फाइल नंबर इज यूज्ड एज यूजुअल। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे रैंडम लिखा है, वहाँ पे सीक्वेंशियल हम लिखते थे। अब रैंडम फाइल है, बफर फाइल नंबर जो है एज इट इज़ जैसे सीक्वेंशियल के अंदर था, इसके अंदर भी बफर फाइल नंबर लाजमी आपने देना है और उसी तरह आप मेंशन करते हैं और कॉन्सेप्ट इसका सेम है जो सीक्वेंशियल फाइल के अंदर था। द मेजर डिफरेंस इज द लेंथ फंक्शन इनिशियलाइजेशन। तो याद रखिएगा मेजर डिफरेंस है लेंथ फंक्शन की इनिशियलाइजेशन करना। पहली चीज़ तो आपने समझना है कि लेंथ फंक्शन है क्या, फिर उसको इनिशियलाइज कैसे करना है। तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। द आर्गुमेंट रिकॉर्ड वेरिएबल that is sent into the length function is a variable of a record type। अब स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो है कि रिकॉर्ड वेरिएबल जो आपका आर्गुमेंट है ये बेसिकली है क्या चीज़। ये इनफैक्ट रिकॉर्ड की जो टाइप है वो आपको मेंशन करके बता रहा है। मीन किस टाइप का आपका रिकॉर्ड होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो आपका जो है वो इंटीजर टाइप का होगा, वो रिकॉर्ड आपका जो सिंगल प्रेसिजन टाइप का होगा या डबल प्रेसिजन टाइप का होगा, किस टाइप का होगा वो डिटेल आपकी यहाँ पे मेंशन होती है। सो द लेंथ फंक्शन will return the size of record variable in order to allocate space for each record in a file। तो इनफैक्ट लेंथ का फंक्शन क्या करता है, वो रिटर्न करता है आपको साइज। किसका साइज? साइज ऑफ रिकॉर्ड वेरिएबल इन ऑर्डर टू एलोकेट स्पेस फॉर ईच रिकॉर्ड। इनफैक्ट साइज वो आपको जो आपने रिकॉर्ड टाइप डिक्लेयर की हुई है उसका साइज आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल के अंदर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और मैंने जो लेंथ रखी है उसकी वो फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ कि मैंने पाकिस्तान कीवर्ड जो स्टोर करवाया, तो इसका मतलब पाकिस्तान के जो आप जो लेटर्स है या कैरेक्टर्स है उसको ऑल टुगेदर कितने होंगे, 8 कैरेक्टर्स होंगे। तो इस केस में लेंथ जो है वो 8 होगी। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि लेंथ का फंक्शन इनफैक्ट करता क्या है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो द लेंथ फंक्शन विल रिटर्न द साइज ऑफ रिकॉर्ड वेरिएबल। अब रिकॉर्ड वेरिएबल यहाँ पे मेंशन है कि रिकॉर्ड टाइप को आपके शो करता है। सो रिकॉर्ड वेरिएबल इन ऑर्डर टू एलोकेट स्पेस फॉर ईच रिकॉर्ड, कि कितनी स्पेस ईच रिकॉर्ड को मिलनी है फाइल के अंदर। वो चीज़ें आपकी जो वो लेंथ का जो फंक्शन है वो बताता है आपकी फाइल को कि कितनी स्पेस जो है वो एलोकेट करनी है इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सेव करवाने के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम ओपन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि अगर रैंडम फाइल्स के अंदर हमने राइट करवाना हो कोई डाटा तो कैसे करवा सकते हैं राइट, क्योंकि हमने सीक्वेंशियल फाइल के अंदर भी राइट करवा के देखा था डाटा। तो आज हम ये देखते हैं कि अगर रैंडम फाइल्स के अंदर डाटा को राइट करवाना है तो कैसे राइट करवाना है। सो लेट्स सी। राइटिंग और स्टोरिंग रिकॉर्ड्स। व्हेन डीलिंग विद रैंडम फाइल्स यू कैन नॉट सेंड डाटा फ्रॉम ईच फील्ड इन ए रिकॉर्ड वन बाय वन इनटू द फाइल। स्टूडेंट्स इस तरह किस में होता था, इस तरह सीक्वेंशियल फाइल के अंदर होता था कि सीक्वेंशियल फाइल के अंदर आपका जो वन बाय वन जो रिकॉर्ड है वो फाइल के अंदर सेव होता था। लेकिन रैंडम फाइल्स के अंदर क्या होता है, रैंडम फाइल्स लेट यू सेंड द कंटेंट्स ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड टू द फाइल इन वन स्टेटमेंट। आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कंप्लीट जो रिकॉर्ड है उसके कंटेंट्स जो है वो सेव करवा सकते हैं। लाइक स्टूडेंट नेम है, उसका GPA है, ID नंबर है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है। अब सीक्वेंशियल के केस में वन बाय वन आप इंफॉर्मेशन देते थे और फाइल के अंदर स्पेसिफिक जगह पे वो रिकॉर्ड सेव होता था। लेकिन आपके रैंडम के केस में क्या होगा कि आपकी एक ही स्टेटमेंट यूज़ होगी और ये तमाम जो रिकॉर्ड है ये आपकी फाइल में स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द पुट स्टेटमेंट। अब ये काम किसके थ्रू होता है, हमारे पास एक पुट की स्टेटमेंट मौजूद है जो हम रैंडम फाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा, पुट की स्टेटमेंट के थ्रू आप ये काम करवा सकते हैं। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द लोकेशन इन द फाइल वेयर द रिकॉर्ड इज बीइंग सेंट। और पुट की स्टेटमेंट जो है वो ये चीज़ भी आपको बताती है कि लोकेशन फाइल के अंदर जहाँ पे आपने रिकॉर्ड जो है वो सेंड करना है, कि वो लोकेशन क्या है जहाँ पे आपने रिकॉर्ड को सेव करवाना है। ये चीज़ भी आपको पुट की स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली बताती है। कैसे बताती है हम देख लेते हैं इसका सेंटेक्स। पुट हैश साइन बफर नंबर। स्टूडेंट्स अब आपको हैश साइन और बफर नंबर का आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर से ये बात करते आ रहे हैं कि बफर नंबर क्या है। बफर बेसिकली मेमोरी को हम कहते हैं, जिसकी हम बात की थी हमने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन जो आपकी टेम्परेरी बेस के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ होती है। तो वहाँ पे आप एलोकेशन कर देते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को सेव करवा देते हैं। अगर आपने परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर करवाना है तो फिर आप क्या करते हो, आप क्लोज की स्टेटमेंट को यूज़ करते हो। और क्लोज की स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे सेव करवाती है, आपकी
हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करवा देती है। सो पुट हैश नंबर, बफर साइज, रिकॉर्ड नंबर एंड रिकॉर्ड वेरिएबल। तो ये इसका सिंटैक्स है। रिकॉर्ड नंबर आपका लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड को शो करता है और आपका जो रिकॉर्ड वेरिएबल है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड टू बी सेंड टू द फाइल। तो स्टूडेंट्स इस तरह पुट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो है आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो तमाम जो आपके रिकॉर्ड के कंटेंट्स हैं उनको आप सेव करवा सकते हैं इजीली। तो इस तरह आप राइट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग की, कि अगर रैंडम फाइल से आपने डाटा को रीड करवाना है या रिकॉर्ड किसी को रीड करवाना है तो कैसे हम रीड करवा सकते हैं। सो लेट्स सी। रीडिंग रिकॉर्ड्स, बेसिक हैज बिल्ट इन फंक्शन टू हैंडल रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। रैंडम फाइल्स में अगर आपने डाटा को या रिकॉर्ड्स को रीड करवाना है तो बेसिक लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है एक बिल्ट इन फंक्शन। अब वो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है मैं आपको भी बता देता हूँ। दिस फंक्शन इज कॉल्ड गेट। गेट का फंक्शन, इसको इस तरह आप याद रख सकते हैं कि गेट मीन गेट करना कोई चीज़, मीन कोई चीज़ हासिल करना। तो आपको रीडिंग के अंदर रिकॉर्ड हासिल करना है, तो इस तरह आप गेट को याद रख सकते हैं ताकि आपको ये भूले ना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसका सिंटैक्स क्या है? गेट हैश का साइन, बफर नंबर, रिकॉर्ड नंबर एंड रिकॉर्ड वेरिएबल। जस्ट जिस तरह हमने पुट की स्टेटमेंट यूज़ की थी उस तरह गेट है, सिर्फ पुट की जगह पे यहाँ पे आपने गेट लगा देना है। बाकी जो सिंटैक्स वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। When using the get statement, any record can be directly accessed by specifying the record's number or location file number. Get की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आप किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकॉर्ड नंबर या उसकी लोकेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी आपका रिकॉर्ड मेमोरी के अंदर सेव होता है उसकी कोई ना कोई लोकेशन लाजमी होती है। तो पहली चीज़ फाइंड आउट ये करनी होती है कि वो जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है वो किस लोकेशन पे सेव है। तो लोकेशन नंबर अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो इसका मतलब कि आप रिकॉर्ड भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गेट की स्टेटमेंट आपके लोकेशन नंबर जो है वो आइडेंटिफाई इजीली आपको करवा देती है और आप डायरेक्टली जंप कर जाते हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर और वहाँ जो भी रिकॉर्ड मौजूद होगा उसको आप फिर क्या करते हैं, आप गेट करके स्क्रीन पे शो करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह ये काम जो है हो सकता है पॉसिबल। तो याद रखिएगा पुट गेट ये स्टेटमेंट क्या करती हैं, ये स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके जो है किस में यूज़ होती हैं, रैंडम फाइल एक्सेस मेथड के अंदर यूज़ होती हैं। सीक्वेंशियल के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हमने और जो कीवर्ड्स वो पढ़े थे, जो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसको आपने याद रखना है। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स रैंडम फाइल्स मच मोर पावरफुल देन सीक्वेंशियल फाइल्स। और मेजर यही डिफरेंस है कि डायरेक्टली जंप करके हम वहाँ स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जिस लोकेशन के ऊपर वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड मौजूद है जो रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपके चैप्टर नंबर 5 के जो टॉपिक्स थे उनके लिहाज से लास्ट लेक्चर था। हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया हुआ था। फाइल हैंडलिंग में हमने सीक्वेंशियल फाइल को शुरू किया था। पहले सीक्वेंशियल फाइल में हमने देखा सीक्वेंशियल फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद हमने उसको क्रिएट करना भी सीखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सीक्वेंशियल फाइल में अगर आपने डाटा जो है वो राइट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, अगर हमने डाटा रीड करना है तो कैसे रीड कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जो रैंडम फाइल्स है उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि रैंडम फाइल्स को ओपन कैसे कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हमने देखा कि उसमें अगर डाटा आपने रिकॉर्ड करवाना है या डाटा आपने राइट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, मीन पुट की स्टेटमेंट से हम ये काम कर सकते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर रैंडम फाइल्स के अंदर आपने डाटा को रीड करवाना है, मीन रिकॉर्ड रीड करवाने तो कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो गेट की स्टेटमेंट यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि आगे एक्सरसाइज के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।